सिर्फ इतना आ रहा है, देखना। इतने में तो फिर पूरा बोर्ड कैसे आएगा नीचे तक, देखना। वॉइस ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 6। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा टेंस का ये लास्ट पार्ट है। अब तक हम टेंस के 5 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा टेंस का पार्ट 6 है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने कल पढ़ा था और वहीं से हम आगे चलते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल सब ठीक है जी। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है। अब ऑडियो विजुअल सब ठीक है तो एक बार थम अप करके मुझे कंफर्म करेंगे। ऑडियो विजुअल ठीक है अब? ठीक है, बस जी, ओके। तो कल हम पढ़ रहे थे कल मैं आपको सिंस और फॉर बता रहा था। फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का यूज आपका पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है। ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है मॉर्निंग इवनिंग, है ना। इन सब चीजों के लिए लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे के लिए हम सिंस लगाते हैं। वहीं अगर मैंने बोल दिया लास्ट टू 2 डेज या 2 वीक्स, तो फिर आप फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। फिर सिंस नहीं लगाओगे, ये बात याद रखना। फिर आपको फॉर लगाना होगा। प्लूरल टाइम आगे एक तरीके से, इस तरीके से देख लेना। चलो,
सिंस क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, फिक्स टाइम होता है। लास्ट के साथ सिंस और 2, 3, 4 के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आई विश यू गुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। मैं पिछले 1 घंटे से मैं पिछले 1 घंटे से ये लेटर फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आई विश मेरी इच्छा है, या काश तुम दूर चले जाओ, या मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। बताओ। चलो, मैंने बोला आई सिंगुलर सब्जेक्ट, एम सिंगुलर वर्ब, आई के साथ आती है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आई एन जी आती है, टू के बाद वी वन आती है, दिस के बाद सिंगुलर नाउन आती है, फॉर लास्ट 1 आवर। अब मेरे भाई लास्ट 1 आवर के साथ तो हम क्या लगाते हैं? फॉर नहीं, सिंस लगाते हैं, पहली बात तो। और अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो मेरी मजबूरी है, मेरे हाथों में बेड़ियां लग गई सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए। अब चूंकि सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट में होता तो पास्ट वाले को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते। तो आई एम ट्राइंग की जगह आई हैव बीन ट्राइंग। समझे कि नहीं समझे? अब बोलो सर, आपको कैसे पता चला कि आई हैव बीन ट्राइंग आएगा? बताओ। नहीं मेरे भाई देखो, मंडे एक मैंने बोला यार 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता। मंडे वीक का एक निश्चित दिन है, एक निश्चित दिन है मंडे, ठीक है। मेरे को पता चला सिंस फॉर के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम ड्यूरेशन दी है, तो मेरे हाथों में बेड़ियां लग गई है सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये अपने पास से लिख के लाया हूं। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock। बताओ। आप बोलोगे आई सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, स्टैंडिंग मेन वर्ब में आईएनजी बिल्कुल आती है। एट द बस स्टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एड्रेस के लिए हम एट ही लगाते हैं। वेटिंग फॉर के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस है। सिंस के बाद फिक्स टाइम दिया है, फिक्स 8 o'clock एकदम राइट टाइम है। इसका मतलब, इसका अभी आपने बताया आर है तो फॉर आएगा नहीं यार, लास्ट है ना, अगर 2, 3 होता तो सिन फॉर आता। यार तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो कसम से ना, फिर मेरे को फील होता है, मेरे को फील होता है। देखना मैंने क्या बोला, सिंस लास्ट के साथ नाइट हो, वीक हो, आर हो, कुछ भी हो, तो हम लगाएंगे सिंस। और वहीं अगर 2 हो जाए, लास्ट 2 डेज, वीक, आर, तो हम लगाएंगे फॉर। अभी तो बताया था मैंने। पता नहीं आप लोग यार, अगर लास्ट है के साथ सिंगुलर है तो सिंस, प्लूरल है तो फॉर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिंस के बाद एक टाइम दे दिया, और सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दिया हो तो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब सेंटेंस यहां पर पास्ट में है, तो मैं इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दूंगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वी थ्री वर्ब में आईएनजी आती है, तो वॉज की जगह हैव बीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। अब मेरे भाई आप बोलोगे आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, इज एम आर के बाद आईएनजी आती है, बिल्कुल ठीक है। ऑन दिस के बाद सिंगुलर नाउन, बिल्कुल ठीक है। सिंस के बाद लास्ट मंडे, फिक्स दिया है। सिंस का यूज तो ठीक है, लेकिन सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दे दिया, तो मेरी मजबूरी है सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने की।
किस में बनाने की? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आई एम वर्किंग की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। आई हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। इतनी सी बात आप समझे या नहीं समझे? समझे? सॉरी, पानी रखा हुआ था यहाँ, उस पे हाथ लग गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये दो अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, ये दो अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। आई हैव बीन लविंग हर सिंस वी मेट। दो नए कंसेप्ट आप यहां पे सीखोगे। अगर आगे कोई क्लॉज दी है, क्या दी है? क्लॉज दी है, तो क्लॉज मोस्ट प्रोबेबली वो V2 में होगी, और क्लॉज एक फिक्स टाइम को बताएगी, तो आप क्लॉज को फिक्स टाइम मांगे मानेंगे। वी मेट, जब हम मिले, वो एक फिक्स समय था। जब हम मिले, वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। तो अगर आगे क्लॉज दिए तो हमेशा सिंस आएगा। तो आप इस सेंटेंस को ट्रीट करोगे सिंस के बाद टाइम के अकॉर्डिंग। सिंस के बाद क्लॉज दे दे, सिंस के बाद टाइम दे दे, सेंटेंस बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही। आप बताओ, सही है गलत है? सही है गलत है? आई हैव लव, आई हैज, अरे भाई तेरा तो मामला खराब है भाई, कतई। भाई आईसीयू में है आपकी इंग्लिश। भाई बोल रहा है आई हैज लव, आई हैज लव हर। भाई की इंग्लिश आईसीयू में है, और पता नहीं कितने दिन आईसीयू में रहे। कैसे आईसीयू में है? आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता, आई के साथ हैव आता है। और हैज हैव हेड के साथ कभी भी V1 नहीं आता, V3 आता है। भाई आईसीयू से जितनी जल्दी हो सके अपनी इंग्लिश को बाहर निकालो। लव में प्रॉब्लम है मे बी, हमेशा होती है लव में प्रॉब्लम, हमेशा होती है। चाहे दुनिया का एक प्रिंस का लव क्यों ना हो, है ना? आपको पता चला, इंग्लैंड की जो क्वीन है, उसका लव, उसको भी प्रॉब्लम आई। लव में तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। आई हैड, अब हैड बीन क्यों करोगे, बस मुझे इतना बता दो। आई हैव बीन लव्ड पैसिव वॉइस है, मुझे प्यार किया गया, वो पैसिव वॉइस है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सिंस के बाद एक फिक्स टाइम दिया है, सेंटेंस बनाना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जितना आपने अब तक जाना है। आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट बोला है, मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हैव प्लूरल है। हैव बोला है मुझे चाहिए V3, तो बीन V3 है। लव मेन वर्ब में आईएनजी है, लेकिन आपको पता है मेन वर्ब में आईएनजी स्टेट वर्ब नहीं आ सकती है। तो फिर मैं क्या करूं? ऐसी वर्ब जो कॉन्टिन्यूस में नहीं बन रही थी, आई एम लविंग नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनती हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं बनेंगी। ऐसे सेंटेंस हम परफेक्ट में बना सकते हैं। तो आई हैव बीन लव्ड की जगह आई हैव लव्ड लिख देंगे, दोनों का सेम मीनिंग है। तो कि यहां से नया कंसेप्ट आप सीखोगे, नया कंसेप्ट आप लिखो। आप लिखो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। जो इस सेंटेंस का मीनिंग है वही सेंटेंस का मीनिंग है आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 8 o'clock। दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है। देखो कितनी बार बताता हूं आपको, 5 बार बताता हूं।
सिंस फॉर वाला सेंटेंस पहली प्रायोरिटी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, अगर नहीं बन सकता तो परफेक्ट में बना देंगे। सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दिया है, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा या फिर परफेक्ट में बनेगा। सिंस फॉर के बाद टाइम दिया है, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है या फिर परफेक्ट में बन सकता है। सिंस फॉर के बाद टाइम दिया है तो सेंटेंस हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री में आईएनजी में बनेगा या फिर हैज हैव हैड प्लस वी थ्री में बन सकता है। सिंस फॉर के बाद टाइम अगर दिया गया है, सेंटेंस आपको या तो हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी में बनाना है, अगर उसमें नहीं बन सकता तो हम हैज हैव हैड प्लस वी थ्री में भी बना सकते हैं। सिंस फॉर का यूज परफेक्ट में होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट हो। ठीक है मेरे भाई, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों हम बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। लेकिन देखो जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब तो किसी में बना लो, एक्शन वर्ब्स तो भाई साहब परफेक्ट में भी आ सकती हैं और कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकती है। तो एक्शन वर्ब्स तो बन जाएंगी, एक्शन वर्ब्स तो बन जाएंगी कॉन्टिन्यूअस में भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी और परफेक्ट में भी। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, आई हैव बीन बिलीविंग यू फॉर several months, years, और I have believed you for several years। अब इस सेंटेंस में कौन सा वाला ठीक है बताओ। नहीं वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैड बीन का यूज क्यों करोगे? देखो एक तो बिना बात हैड बीन का यूज मत करो, बिना बात बिना मतलब मत यूज करो। इसमें कौन सा ठीक? अब हैड बीन क्यों हो, मतलब हर जगह हैड बीन घुसानी जरूरी है भाई? ये कोई लॉजिक नहीं है। आई हैड बीन कर देंगे जी, क्यों कर दोगे हैड बीन? तो कुछ तो लॉजिक दो कि सर इस लॉजिक से करेंगे हम। कौन सा ठीक है बताओ, कौन सा ठीक है? आप बोलोगे सर जी यहां पर जो बिलीव है वो मेरी स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब आईएनजी में नहीं आती, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। इसका मतलब अर्थ ये निकला, जो मेरी स्टेट वर्ब होती हैं, स्टेट वर्ब्स जो होती हैं वो हम किस में बना सकते हैं? उन्हें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं बना सकते, किस में बना सकते हैं फिर? परफेक्ट में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। बात समझन में आई? अब समझे या नहीं समझे? अब स्टेट वर्ब आएगी कॉन्टिन्यूअस में, अगर वो आई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट में बना दो। समझे? स्टेट वर्ब अगर आए कॉन्टिन्यूअस में तो इंडेफिनिट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आए तो परफेक्ट में बना देंगे। ठीक है चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखाएंगे, आप मुझे सही करके दिखाएंगे। हैज हैव हैड सॉरी, सिंस प्लस फॉर के बाद सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सेंटेंस को परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में बना सकते हैं। दोनों में अगर ऑप्शन दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपकी पहली प्रायोरिटी होगी एक्शन वर्ब के लिए, और स्टेट वर्ब तो बन ही नहीं सकता कॉन्टिन्यूअस में। बताओ इस सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे? आप बोलोगे सर जी
सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहो हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, दे रखी है, मेन वर्ब में आईएनजी, वो भी नोइंग में। ओ हो, नोइंग एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब कभी भी मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लेती है, इसका मतलब ये गलत है। आगे बढ़ लो, मी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस के बाद एक फिक्स टाइम दिया है। अच्छा जी, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है, अब इसे किस में बदल देंगे? आपको पता है, या तो हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर हो परफेक्ट में। इसका मतलब सी हैज बीन नोइंग की जगह नोन कर दूंगा, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन, नोविड। अब बताओ, ये मेरे स्टूडेंट्स में इन्हें कैसे सिखा दूं? बुक आपने खरीदी नहीं होगी मेरी वाली, तुम बन रहे होगे ज्ञानी, बुक खरीदी नहीं होगी, और तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि नो की थर्ड फॉर्म, भाई बोल रहा नो की थर्ड फॉर्म होगी नोविड, नोड हो जाएगी। भाई बुक ले लेना, बुक में मैंने वर्ब चार्ट दिया हुआ है, और वर्ब चार्ट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैटेगराइज करा दी है कि कौन सी वाली ईडी लग के बनती है और कौन सी वाली बदल के बनती है। उनका रिवीजन 1 हफ्ते तक रोज न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लेना, तो शायद तुम्हारा कुछ उद्धार हो जाए, वरना नोड करते रह जाओगे, कोई और ही नोड कर जाएगा वैकेंसी का, है ना? गलत बात है ये। तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करता हूं मैं अपने स्टूडेंट से, कि वो इतने, उनका लेवल इतना गिरा हुआ हो कि उन्हें नो की नोड बोलते हो, वो इतना गिरा हुआ लेवल, और उसके बावजूद भी गलती मेरी। सर तुमसे पढ़े हमारे नंबर नहीं आए। ये तो वो वाली बात है कि तुम पे 2+3 नहीं पता है और तुम मैथ के टीचर को गलती बोल रहे हो कि तुम्हारा सीजीएल में उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? चलो मेरे भाई, देखो आईना दिखाना बहुत जरूरी है। सच हमेशा कड़वा होता है, कठोर होता है, कठिन होता है, उसको स्वीकारना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, है ना? लेकिन उससे आगे बढ़ो। मैं भी मम्मी के पेट से नहीं सीख के आया था कि नो की सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन होती है। मम्मी के पेट से मैंने भी नहीं सीखा था, मैंने भी जब मेहनत करी तब सीखा। तो अभी तो आप भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा नजरअंदाज करके। वो वाली बात है, एक पक्षी है कौन सा, जब रेगिस्तान में वो रहता है, जब उसको खतरा दिखता है, अपनी गर्दन को रेत में छुपा लेता है, उसको लगता है अब उसे कोई नहीं देख रहा है, और इजीली प्रे हो जाता है उसका। तो वही आप कर रहे हो कि भाई किसी को नहीं पता चल रहा कि मेरी इंग्लिश ऐसी है और मैं ऐसे ही पढ़ लूं, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। सोच के चलो, जिस मकान में नींव ही नहीं है, ये वो वाली बात है भाई। देखो मैं सबके लिए बता रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है और थर्ड फॉर्म नोन होती है, यहाँ बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, और वो यहाँ तक पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पहले उन्हें बेसिक्स करना होगा। साथ में 1 आवर उन्हें अपना बेसिक्स के लिए देना होगा। ये पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में 1 आवर एक्स्ट्रा दो बेसिक करने के लिए। वो ये वाली बात हो गई है, वरना इतना खतरनाक स्थिति पे तुम हो कि तुमने 2 मंजिला मकान बना दिया है। कितनी मंजिला मकान बना दिया मेरे भाई? 2 मंजिला मकान तुमने बना दिया है ना? 2 मंजिला मकान तुमने बनाया, और तुमने नींव ही नहीं है तुम्हारे मकान की। तुम्हारा मकान धरातल से बनना शुरू हुआ है, उससे पहले कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, कोई बारिश आए, तुम्हारा मकान ढह जाए, उससे पहले वो नहीं आते, क्या बोलते हैं उनको, जैक, जैक लगा के अपना मकान उठवा लो ऊपर, और नीचे इसके बढ़िया सी नींव जमा के, और फिर इस मकान को नींव पे रख दो, है ना? सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है मकान तोड़ना पड़ेगा, जैक लगाओ, मकान उठाओ, नींव बनाओ, मकान टिक दो उस पे। चलो, ऐसा नहीं कि तुमने जो पढ़ा वो खराब हो गया, तुम्हारा 2 मंजिला मकान खराब है, खतरे में है, तो तुम क्या करो? जरूरी नहीं है मेरी बुक लो, मैंने दूसरे बैचेस में इसकी वो भी दी हुई है, वर्ब की फॉर्म्स की
चार्ट दिया हुआ है, वरना बुक में है, जो ग्रामर गुरु बुक है उसमें चार्ट है, अच्छे खासे वर्ड्स का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स का है, उनको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं रटोगे कि जब तक मैं याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, नहीं। न्यूज़पेपर की तरह रोज रीडिंग लगाओ एक बार, 1 सप्ते लगा लिए काम हो जाएगा। सी हैज़ बीन हिटिंग, हिट एक स्टेट वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लेती है, तो सी हैज़ हिटेड कर देंगे, सी हैज़ हिटेड कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़े? चलो। क्वेश्चन है आई हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर मॉर्निंग, हैड दे प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ? बताओ। कितने बढ़िया एग्जाम्पल देते हो, लेकिन यही एग्जाम्पल्स कुछ स्टूडेंट्स को वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगेगा। एक बात बताऊं आपको, मैं वो दिल की बात बता रहा हूं, जिस चीज ने मेरे को यूपी बोर्ड से पढ़ने के बावजूद इंग्लिश टीचर बना दिया, दिमाग मेरे अंदर भी तुमसे भी खराब होगा। लेकिन मैंने इंग्लिश के जब नोट्स बनाए थे, तो कसम से, मम्मी कसम, झूठ नहीं बोल रहा, कम से कम 30 से 40 बार पढ़े थे। मैं एक बार पढ़ के मेन पेज, फ्रंट पेज है, एक डॉट लगाता था, दूसरी बार पढ़ने पर दूसरी बार डॉट, पूरा कंप्लीट पढ़ने पर। तो मेरा जो पहला पेज है ना, वो डॉट से भर गया था, पहले पेज पे सिर्फ डॉट 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 नजर आ रहे थे। तो वो पेज, वो मैंने अपने जो नोट्स हैं वो आपको ग्रामर गुरु बुक में सेम एज इट इज और बढ़िया तरीके से नोट्स दे दिए हैं। ग्रामर गुरु बुक आप एक बार पढ़ दो, फ्रंट पेज पे एक डॉट लगा देना, दूसरी बार पूरी पढ़ दो, 2 डॉट। जिस दिन आपकी ग्रामर गुरु बुक के फ्रंट पेज पर 20 के करीब डॉट हो गए, समझ जाना इंग्लिश में तुम्हारा मुकाबला कोई करने वाला नहीं है, इंग्लिश की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलो। दे हैड बीन वॉचिंग मूवीज फॉर मॉर्निंग, दे, अच्छा दे है, देखो सर भाई, ये भाई दे है ना, दे हैड, हैड के बाद V3, वॉचिंग एक एक्शन वर्ब है, देखना एक्शन है, वॉचिंग एक्शन वर्ब है, आईएनजी में आ सकती है, मूवीज उसका ऑब्जेक्ट, फॉर के बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ फॉर नहीं आता, सिंस आता है। आपके लिए ऐसा लेवल का क्वेश्चन आएगा, हैड दे प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ, हैड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो हैड दे प्लेइंग फुटबॉल, हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है, तो मैंने प्लेइंग की जगह प्लेड कर दिया। सही किया ना मैंने? मैंने सही किया ना? मैंने सही किया। हैड दे प्लेड फुटबॉल फॉर अ मंथ, सही किया मैंने, गलत किया? अच्छा देखो, वॉश्ड क्यों करोगे? यहां दे हैड वॉश्ड बोल सकते हो, देखो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दे हैड बीन वॉचिंग, भी सही है, और दे हैड वॉच्ड भी सही है। दोनों ऑप्शन में है, तो एक्शन वर्ब में आपकी प्रायोरिटी मेन वर्ब में आईएनजी वाली रहेगी, मेन वर्ब में आईएनजी वाली रहेगी, ठीक है? अगर दोनों ऑप्शन में है, देखना एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब आईएनजी में बन सकती है, V3 में भी बन सकती है, तो आप प्रायोरिटी आईएनजी को दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अभी भी सेंटेंस गलत है, कैसे गलत है? हैज हैव हैड के बाद तो V3 आती, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिंस फॉर के बाद टाइम दे दिया, सिंस फॉर के बाद टाइम वाला सेंटेंस को है तो सही, लेकिन एक और ऑप्शन हो सकता है ज्यादा अप्रोप्रिएट, हैड दे बीन प्लेइंग, और हैड दे प्लेड, थोड़ा सा डीप में ले जा रहा हूं आपको, है ना? दोनों ठीक है। कैसे? खेलना एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को परफेक्ट में बनाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ? मैंने यहां बनाया परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, मैंने यहां बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ब कौन सा है?
बुक में दिया गया है, नोट्स में भी बताया है कि ये कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेट वर्ब हैं, याद करनी पड़ेंगी। कैसे पता चलेगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, बताओ मुझे। कैसे पता लगेगी तुम्हें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? जब याद करोगे इन इनके बीच हुआ, ये हुआ, ये जीता, तभी तो पता लगेगा, है ना? डेटा है भाई कि इन दोनों के बीच हुआ हिस्ट्री में। तो ऐसे ही ग्रामर में एक लिस्ट है जो मैंने आपको बैच में कराई है। जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाया है, जब मैंने वो लिस्ट कराई है। दूसरा मैंने अपनी बुक में भी दिया वो लिस्ट कि ये मेरी कोई 20 के करीब स्टेट वर्ब है, 20 के करीब वर्ब है, वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो। अब ग्रामर में नंबर नहीं कटते होंगे आपके, वोकैब में कटते होंगे, कॉम्प्रीहेंशन में कटते होंगे। वोकैब का भी जुगाड़ आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। चलो और क्वेश्चंस देखें मेरे भाई। They cried sadly when they left the town because they had been living there since their childhood. आप बोलोगे जी दे क्राइड सैडली, दे सब्जेक्ट, क्राइड वी टू, सैडली एडवर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब, क्लॉज वन हो गई, बीच में कंजंक्शन आया, सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ। दे लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट वी टू है, पास्ट में अगला क्लॉज हमारा चला। द टाउन उसका ऑब्जेक्ट, यहां क्लॉज टू हो गई। बिकॉज आपका कंजंक्शन थ्री आया है, बिकॉज दे हैड बीन लिव, हैज हैव हैड प्लस बीन के बाद वी वन तो नहीं आ सकती, देयर सिंस देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन से वहां रह रहे थे। कब से रह रहे थे? सिंस के बाद टाइम दे दिया, तो ऐसा सेंटेंस आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हो, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड बीन लिविंग, या दे हैड लिव्ड भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 years, आई हैड के बाद वी थ्री, मेन वर्ब में आईएनजी, लर्न एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी ले सकती है। इंग्लिश सिंस के बाद फिक्स टाइम होता है, अगर 2 year है तो सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। क्या अब सेंटेंस सही है? क्या अब सेंटेंस सही है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से कैसे पहचान सकते हो कि एक्शन वर्ब है नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ो। वो शेर मेरे को याद आ रहा है कि हमको लंबी उम्र की दुआएं ना दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। तो वही मुझे लग रहा है, हमको इन स्टूडेंट्स की दुआएं ना दो, इन्होंने जितने भी काम करे हैं बहुत बेकार करे हैं। चलो, किसी ने तो मेरी इज्जत बचाई। सपना गुड़िया जीवती रहो, बनी रहो, तुम्हारा फ्यूचर फूले फले, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, सारे सपने पूरे हों। किसी ने तो मेरी इज्जत बचाई। सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में चला, तो ऐसा तो सेंटेंस हमें पास्ट में बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले में है बोल रहे हो, गलत है। नीचे वाले सेंटेंस में जो गलती थी वो ये थी, टू के बाद बॉय होता है, बॉयज होता है। टू के बाद बॉय होता है, बॉयज होता है। बताओ, बनो तुम अंग्रेज, जितना अंग्रेज तुमसे बना जाए बन लो तुम। सारी अंग्रेजगिरी तुम्हें मेरे सामने ही चलानी है, चलाओ, देखते हैं तुम्हारी अंग्रेजगिरी। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हेड आया, हेड सबके साथ चलता है, हैजब हेड के साथ वी थ्री आती है, आ गया। मेन वर्ब में आईएनजी है, बहुत बढ़िया। इंग्लिश फॉर टू, दो के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। बनो भाई, तुम जितना अंग्रेज बनना जा रहा है ना तुमसे, बनो, कोई बात नहीं। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताना सेंटेंस सही है गलत है। सी हैज बीन सिंगिंग, सी इज singing, she sings
सी, sang, सी, is, singing, since, morning। शायद यहां से तुम्हारी और कुछ चीजें क्लियर हो। मैं चाहता हूं आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बताओ भाई। 2 3 4 राइट है। 1 और 5 गलत है। ओके, और 3 गलत है। चलो जी, थापा जी ठीक है भाई, आपका बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बताओ। मैं आपको बताता हूं, टाइम डिनोटिंग वर्ड जो होता है वो आपके लाइफ में मजबूरियां लाता है। मैं टाइम डिनोटिंग वर्ड को बोलता हूं रिलेटिव्स, ये रिश्तेदार हैं। क्या है? रिश्तेदार है। और रिश्तेदार क्या होते हैं तुम्हें पता ही है मेरे भाई। जब तक आपकी लाइफ में रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव्स नहीं इंटरफेयर करते हैं, आप जैसा चाहो ऐसा जी सकते हो। आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, टीचिंग की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, आप जीन्स पहनो, आप टॉप पहनो, आप सूट सलवार पहनो, आप साड़ी पहनो, जो आपका मन करे वो लड़कियां पहन सकती है, जो लड़कों का मन करे तैयारी कर सकते हैं। आप कॉन्वेंट में पढ़ो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, आप ग्रेजुएशन करो, आप पीएचडी करो, जब तक रिश्तेदार लाइफ में नहीं आते हैं, जो आपका मन हो वो आप कर सकते हो। जो आपका मन मतलब जब तक लाइफ में रिश्तेदार नहीं है, आप टेंस को जिस भी सेंटेंस को जिस टेंस में चाहो बना सकते हो। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन सिंगिंग सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई रिश्तेदार इसमें नहीं है, कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। तो आप इसे 12 में से किसी में भी बना सकते हो। चाहे आप सी हैज बीन सिंगिंग बोलो या सी इज सिंगिंग बोलो, क्योंकि रिश्तेदार नहीं है। सी सिंग्स बोलो या सी सेंग बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ या पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। लेकिन बट, किंतु, परंतु, अगर रिश्तेदार आ गए ना भाई साहब, अगर रिश्तेदार ओल्ड फैशंड हैं, तो भाई साहब आप उनके सामने जींस टॉप नहीं पहन सकते, आपको सूट सलवार पहनना पड़ेगा। और अगर रिश्तेदार शहर से आए हैं, तो आप उनके सामने अगर सूट सलवार पहन रहे हो और वो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, तो आपका मजाक बनाएंगे, तो आपको फिर जीन्स वगैरह पहननी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है रिश्तेदार है सब कुछ, और मैं बोलता हूं रिश्तेदार है टाइम डिनोटिंग वर्ड। अब सेंटेंस में ऊपर वाले किसी भी सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया, तो आपकी लाइफ में कोई मजबूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। लेकिन इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया, तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और सिंस फॉर के बाद टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे। अंडरस्टूड? समझे? चीजें क्लियर हुई? अब मैं छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं, अपने प्यारे से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये आप खुद करने हैं आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं खुद करने। सिंस की जगह फॉर आएगा, 2 years हो जाएगा, सिंस की जगह फॉर आएगा, वो छोटी छोटी, ये आपको खुद ट्राई करने हैं, इजी क्वेश्चन है ना? पॉज लेके आपको करने हैं।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम सारे वही रूल है, बस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी हो जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हो, कुछ ड्यूरेशन के बाद पास्ट में ही खत्म हो गए हो, जैसे मैंने आपको पहला वाला बैच में पढ़ाया, और कुछ ड्यूरेशन के बाद वो पास्ट में ही खत्म हो गया। चलो, मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर में आपको पता है विल से लाभ है जी, ओके जी। परफेक्ट में हैज ए वेड ऑप्शन में है, लेकिन बट किंतु परंतु। विल सेल बोला है मुझे चाहिए V1, तो परफेक्ट का हैव ले लिया। हैव बोला है मुझे चाहिए V3, कॉन्टिन्यूअस बोला है आईएनजी। आईएनजी देने के बाद बिचौलिया V3 बिठा लेते हैं बीन के रूप में। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहे होंगे, और ऐसे सेंटेंस में हम सिंस की जगह फ्रॉम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस इतना देख लेना, सिंस ऐसा नहीं, सिंस भी आ सकता है, लेकिन फ्रॉम भी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 साल तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। ये ऐसे एक्शन होते हैं जो प्रेजेंट में शुरू हुए, ड्यूरेशन तक चलेंगे, फ्यूचर की ड्यूरेशन तक। ये टुडे है, प्रेजेंट में शुरू हुए या पास्ट में शुरू हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ्यूचर तक चलेंगे। जैसे कि अगले 3 साल तक तुम 2 साल गवर्नमेंट सर्विस कर चुके होगे, क्योंकि 1 साल में तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि तुम मेहनती बच्चे हो, तुम हार नहीं मानते हो, तुम अपने माँ बाप के सपने नहीं तोड़ोगे, तुम अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने के लिए जी जान लगा दोगे, भरोसा है मेरा। क्या हुआ अगर तुमको वो क्या नाम है उसकी, नो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं पता है, मुझे भरोसा है तुम सीख लोगे। नो जैसी कितनी वर्ब्स की फॉर्म तुम सीख लोगे, तो फिर तुम्हारी जॉब लगनी ही लगनी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो शुरू कहीं भी हुए हो, ये तो प्रेजेंट में शुरू हुए या पास्ट में शुरू हुए हो, लेकिन बट किंतु परंतु फ्यूचर तक चलेंगे, है ना, फ्यूचर तक चलेंगे, ओके। चलो, बाय नेक्स्ट जुलाई सी विल हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 10 years, अगली जुलाई तक वह कंपनी में 10 साल से काम कर रहा होगा, 10 साल से काम कर रहा होगा। इसका मतलब काम तो उसने पहले भी पास्ट में भी शुरू किया होगा, हो सकता है आज शुरू किया हुआ। अब भाई साहब, अगर नेक्स्ट जुलाई बन रहा है, इसका मतलब 1 साल बाद 10 साल हो जाएंगे, मतलब पास्ट में ही शुरू किया है। भाई नेक्स्ट जुलाई मतलब अगर आज जुलाई है, अब जुलाई का महीना चल रहा है, तो आप बोलोगे नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट जुलाई, तो 1 साल बाद, इसका मतलब उसने, आज मैं बात कर रहा हूं 1 साल बाद 10 साल हो जाएंगी, मतलब उसने 9 साल पहले काम शुरू किया था। तो एक्शन पास्ट में शुरू हो सकता है, लेकिन चलेगा फ्यूचर तक, ये पॉइंट है इसमें। इससे अगर क्वेश्चन आएगा, वो कैसा आएगा, वो इस प्रकार से आएगा, आप बोलोगे जी विल सेल के बाद हमेशा V1 आता है, हेड नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव बीन वर्किंग होगा, इतना होगा बस, ठीक है, इतना होगा। अगला क्वेश्चन, ही विल बीन स्टडिंग मेडिसिन फॉर 6 years बाई नेक्स्ट समर। बाई के बाद टाइम मतलब फ्यूचर को बताता है। वह अगले समर में 6 साल तक मेडिसिन पढ़ रहा होगा। अगले समर में, अगली गर्मियों में उसे मेडिसिन पढ़ते हुए 6 साल हो जाएंगे, मतलब आज भी पढ़ रहा है, 6 साल तक पढ़ रहा होगा। आप बोलोगे सेंटेंस है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, मॉडल बोला है वो चाहिए V1, तो मैंने बी कर दिया, स्टडिंग मेन वर्ब में आईएनजी। लेकिन भाई आप बोलो सर जी, जैसे ही मुझे फॉर के बाद टाइम दिखा, अब सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दो, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन लगाते हैं। समझ रहे हो, रिश्तेदार आ गए।
अब रिश्तेदार आ गए तो मजबूरी आ गई। सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन बनेगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, अगर फ्यूचर वाला है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दो। इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत है, कौन सा कलेश है भाई। लास्ट क्वेश्चन। दे हैव बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर अ डिकेड बाय 2030। 2030 तक वे इस स्कूल में एक दशक से पढ़ा रहे होंगे। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में फॉर के बाद टाइम दे दिया, तो रिश्तेदार आ गए भाई साहब। अब सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, लेकिन बट किंतु परंतु बना हुआ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहां बाई प्लस फ्यूचर का टाइम और दे दिया। समझदार को इशारा काफी है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। बाई प्लस टाइम फ्यूचर को डिनोट करता है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। देखो, मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी हिंट मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट से। मुझे बताना, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम बताओगे, ये मेरी उम्मीद रहेगी तुमसे कि तुम बताओगे। अगर सेंटेंस में मैं बाई प्लस ये हटा दूं, तो अब सेंटेंस सही है या गलत है। अपनी सातों इंद्रियों, पांचों इंद्रियों को जागृत कर लो। एक दो इंद्रिय उधार ले लो पड़ोस में, अगर मम्मी पापा भाई बहन कोई बैठा हो तो एक दो इंद्रिया उधार ले लो, और उधार लेके जब आप फोकस करके बताओ, वरना हमारे प्यारे गुरुजी आ गए हैं, इनसे एक दो इंद्रिया उधार ले लो। अब बताओ, अब सही है या गलत है। बताओ भाई। मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर अब आपने ये सही कर दिया तो मैं मान लूंगा हाँ आप समझदार हो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कुछ अंग्रेज बने, एक ही नन्ना मुन्ना राई निकला बस। सी के साथ तो कभी हैव नहीं आ सकता, आएगा तो हैज ही। बहुत शानदार। तो अब मैंने यहां पर हैज भी कर दिया, अब मैंने यहां पर हैज भी कर दिया। चलो, अब सेंटेंस है सी हैज बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर अ डिकेड। वह एक दशक से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अब सही है या गलत है, अब सही है या गलत है, बताओ। नहीं, डिकेड के साथ फॉर ही आता है। अब सही है या गलत है। देखो, मैं आपको कुएं के मेंढक से आपको झील में, तालाब में डालना चाह रहा हूं। समुद्र में तो नहीं जा सकते आप, आपको कोई बड़ी मछली खा जाएगी, है ना। लेकिन कम से कम तालाब झील में तो आ जाओ, समुद्र में मत जाओ। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या अब ये गलत है। ध्यान देना इस बात पर, मेरी पर, कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, बीन टीचिंग सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट वाला। एट दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन दिया है, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्यों। सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन, तो सेंटेंस मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दिया। बिल्कुल ठीक है। यार यही तो सिखाता आया हूं तुम्हें मैं, कि अगर सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, टाइम पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो सेंटेंस सी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, हैज एडवर्ब के बाद वी थ्री बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी, यही तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बिल्कुल ठीक है। अब खेल बदलेगा। अब जैसे ही 22+2030 दिखा, ये बोला मैं आऊं हूं फ्यूचर में। आपसे पूरा सेंटेंस बोलता है मुझे इसमें बनाओ, आगे से बोलता है, लेकिन आप क्या करते हो, नजरअंदाज करते हो। बाई 2030 बोला है कि मैं तो फ्यूचर में आता हूं भाई साहब, और फॉर प्लस टाइम बोलता है मैं आता हूं परफेक्ट में। अब मुझे बताओ, टेंस बनेगा तो बनेगा कौन सा, बनेगा तो बनेगा कौन सा। नहीं, एट स्कूल होता है।
हाँ, इन दिस स्कूल आ सकता है, एट भी आ जाएगा, इन भी आ जाएगा, दोनों के थोड़े अलग-अलग मतलब है। इन ज़्यादा ठीक है वैसे, लेकिन वो गलती मैं यहाँ पे बता ही नहीं रहा आपको। देखो, सिंस फॉर बोला है, सिंस फॉर के बाद टाइम मैं परफेक्ट में आती हूँ, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और बाई प्लस टाइम बोला है मैं फ्यूचर में हूँ। तो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब ये गलत हो जाएगा। अब आपको विल हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हर टेंस खुद बोलता है कि मुझे इसमें बनाओ, अगर नहीं बोल रहा तो किसी में भी बनाओ। जैसे कि जैसे कि देखो, मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ। बाई नेक्स्ट ईयर ने बोला मुझे फ्यूचर में बनाओ, और फॉर के बाद टाइम ने बोला मुझे परफेक्ट में बनाओ, तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया। हर टेंस आगे से बोलता है मुझे इसमें बनाओ। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो वो मेरी गलती नहीं है ना? अब जैसे आप ये बोलो यही सेंटेंस सर जी इसने तो नहीं बोला। देखो, सिंस फॉर के बाद अगर कोई क्लॉज दी है तो वो बोलता है मुझे बनाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में। हेटिंग बोलता है मैं कॉन्टिन्यूअस में ना आऊं, मैं तो परफेक्ट में आती हूं, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। उम्मीद करता हूं एक सेंटेंस और है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको सिर्फ उसकी वर्ब लिखनी है और उससे अलग कुछ नहीं करना है, फिर हमारी क्लास खत्म होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में चल रहे होंगे, विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। जैसे कि आई शैल बी सिंगिंग इन द मॉर्निंग आई शैल बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। टुमारो मतलब फ्यूचर में, आई शैल बी वॉकिंग मैं घूम रहा हूंगा, मैं सुबह, कल सुबह मॉर्निंग में घूम रहा हूंगा, कल मॉर्निंग में मैं घूम रहा हूंगा, बस यहां से क्वेश्चन नहीं आते। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। डिकेड के साथ फॉर ही आता है। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मुलाकात आपसे कल होगी नए सेशन में। कल हम पढ़ रहे होंगे कंडीशनल सेंटेंस। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।